2 से ज़्यादा बच्चों का होना एक मेयर साहिबा पर इतना भारी पड़ गया है कि उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई है। यानी कि एक मेयर के 2 से अधिक बच्चे होने के कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया है, उनको अपने पद से हटा दिया गया है और ये एक्शन खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता के खिलाफ ये एक्शन लिया है और उनको मेयर पद से निलंबित कर दिया है, उनको हटा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब छपरा नगर निगम का सीट खाली हो चुका है, इस पर अब उपचुनाव होगा और जो वर्तमान में मेयर यहां से जीती हुई थी उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। और ये सारी कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि राखी गुप्ता जो छपरा की वर्तमान मेयर थी उनके 2 से ज्यादा बच्चे थे। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जब 2 से ज्यादा बच्चे थे तो वो चुनाव कैसे लड़ गई, और जब उनको चुनाव लड़ने दिया गया और वो चुनाव जीत भी गई तो उन पर यह कार्रवाई क्यों हुई। तो सारा मामला झूठ से शुरू हुआ है। राखी गुप्ता ने यहाँ पर एक झोल किया, उनके तरफ से गलत गलत जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी गई। राखी गुप्ता जब चुनाव लड़ती है तो इसके लिए जब वो नॉमिनेशन भरती है तो वहां पर राखी नहीं बताती है कि उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। नॉमिनेशन के समय राखी गुप्ता ये सारी जानकारी छुपा लेती है और अब जब चुनाव आयोग को ये सारी बातें पता चली है तो उनको चुनाव आयोग ने तुरंत बर्खास्त कर दिया है। अब राखी गुप्ता के झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ, चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है, क्यों 2 से ज्यादा बच्चे होने पर उनको हटाया गया है, सारी चीजें विस्तार से वीडियो में आगे समझाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है। अगर किसी को मेयर पद पर चुनाव लड़ना है तो इसके लिए उनकी अहर्ता एलिजिबिलिटी क्या है। क्या 2 से अधिक बच्चे होने पर कोई मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो दरअसल चुनाव आयोग का ये स्पष्ट नियम है। नगर निकाय चुनाव में वही उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके 2 से या 2 से कम बच्चे हों। 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं और ये नियम एकदम स्पष्ट रूप से एकदम साफ तौर पर चुनाव से पहले रखा गया था। यह कि वही आदमी नॉमिनेशन कर सकता था जिसके 2 या 2 से कम बच्चे हों। अब कुछ लोग यहाँ पर इस नियम से बचने के लिए एक खेल कर रहे थे। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी कोशिश की गई थी कि अगर 2 से ज्यादा उनके बच्चे हैं तो अपने एक संतान को, 2 संतान को वो किसी और को गोद दे रहे थे। लेकिन इसके लिए भी चुनाव आयोग ने नियम बना दिया कि जो जैविक माता पिता होंगे, यानी जिन्होंने बच्चे को पैदा किया है, वही असली माता पिता माने जाएंगे। यानी गोद देकर भी बच्चों की संख्या में कमी नहीं होगी। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 1D का प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि 4 अप्रैल 2008 तक या इससे पहले 2 से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति द्वारा यदि पार्षद, उप मुख्य पार्षद वाला चुनाव इसके लिए उम्मीदवार या नामांकन पत्र भरा जाता है तो उनको नामांकन पत्र में संतान की संख्या अधिक होने के आधार पर हटाया नहीं जाएगा, अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब कि 4 अप्रैल 2008 से पहले जो लोग 2 से अधिक संतानों के माता पिता हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो 2 से अधिक माता पिता, 2 से अधिक संतानों के माँ बाप होकर भी उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो 4 अप्रैल 2008 के बाद 2 से अधिक संतान के माँ बाप बने हैं, यानी उनका तीसरा चौथा संतान 4 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है, तो ऐसे लोगों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और यही गलती राखी गुप्ता ने कर दी। उनको चुनाव लड़ना था और वो 2 से ज्यादा संतान की माता थी, लेकिन वहां उन्होंने झूठ बोला। नॉमिनेशन के समय उन्होंने इस बात को छुपा लिया कि उनके पास 2 से ज्यादा संतान है। उन्होंने अपने नॉमिनेशन में बताया कि उनके 2 ही संतानें हैं और उन्होंने नॉमिनेशन भरा, उनकी उम्मीदवारी इलेक्शन कमीशन द्वारा स्वीकार कर ली गई और वो उसके बाद चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी जाती है और छपरा की मेयर बन जाती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक खेल इसके बाद शुरू हुआ जब वहां की जो पूर्व मेयर थी, शायद वो चुनाव हार गई थी, उनका नाम सुनीता देवी है, उनके तरफ से एक केस किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि राखी गुप्ता ने जो चुनाव आयोग का नियम है उसको तोड़ा है, उन्होंने झूठ बोला है कि उनकी 2 ही संतानें हैं। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचता है, लंबे समय तक कोर्ट की कार्रवाई चलती है और कई तारीखों पर सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि राखी गुप्ता की तरफ से गलत जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने राखी गुप्ता को मेयर पद के लिए अयोग्य करार दे दिया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया है और पिछले 6 महीने से छपरा की मेयर जो राखी गुप्ता थी, अब उनको चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि छपरा मेयर पद का खाली समाप्त हो चुका है, उनको हटाया जा चुका है। वहां पर अब कोई मेयर नहीं है और भविष्य में यहाँ पर उपचुनाव कराया जाएगा। राखी गुप्ता का पद चला गया है, वो 6 महीने मेयर रहकर अब बर्खास्त हो चुकी है और अपने 2 से अधिक संतान के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में राखी गुप्ता ने 6 माह के अंदर ही अपनी मेयर पद की कुर्सी गंवा दी है। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।